बदले बदले से हैं शशि थरूर, क्या धीरे धीरे छूट रहा है हाथ का साथ। थरूर ने मोदी की तारीफ की, मच गई कांग्रेस में कलह। क्या थरूर मानेंगे कांग्रेस का फरमान। बदले बदले से हैं शशि थरूर, क्या धीरे धीरे छूट रहा है हाथ का साथ। शशि थरूर एक ऐसा नाम जो लगातार चर्चाओं में रहा है, लेकिन बीते दिन जो खबरें सामने आई कांग्रेस के दिल की धड़कन बढ़ा दी। जी हाँ, बीते दिन कांग्रेस राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि शशि थरूर कांग्रेस के बागी नेताओं में शामिल हो सकते हैं। वजह ये क्योंकि एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे का बेधड़क तारीफ की और दूसरी ये कि उन्होंने राहुल गांधी से पार्टी में अपनी भूमिका पूछ ली और ये भी कहा कि उनकी बातों को संसद में दबाया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं बाकियों से जरा हटकर ये है कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शशि थरूर की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। बीते दिन 3 घंटे तक पार्टी के आला कमान के साथ बैठक हुई, जिसमें अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव को भेदने की रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जो पार्टी के खिलाफ गलत बयानबाजी करेगा, पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अब कयास से लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की ये बात शशि थरूर के लिए थी और अब शायद शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। लेकिन इसका जवाब जानने से पहले ये समझते हैं कि केरल में जो मीटिंग हुई उसका क्या कारण था और उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था। केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है शशि थरूर। केरल और असम ये वो 2 राज्य हैं जिसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आती है और इनकी कमान है शशि थरूर के हाथों में। लेकिन इस बीच अटकलों का बाजार गर्म है कि शशि थरूर और आला कमान के बीच सब ठीक नहीं है। बीते दिन कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं से लंबी बैठक की, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा हुई। हाईकमान ने जहां एक और अपने नेताओं को सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में उतरने की सलाह दी, तो वहीं 2 टूक नसीहत देते हुए कहा कि अगर नेताओं ने बेवजह बयानबाजी की या पार्टी विरोधी बयान दिए तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। यानी सीधा इशारा शशि थरूर की तरफ था, क्योंकि पिछले दिनों शशि थरूर ने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की थी, जो आला कमान को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। केरल में मीटिंग हुई और मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ। दरअसल इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर केरल के प्रभारी दीपा दास मुंशी, लोकसभा व राज्यसभा सांसद, पार्टी के सीनियर नेता, केरल प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा इस मीटिंग में वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और लोकसभा सांसद शशि थरूर भी शामिल थे। मीटिंग खत्म होने के बाद खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, केरल में बदलाव होना तय है। केरल में कांग्रेस ने विकास और जन कल्याण का एक सफल मॉडल दिया है और हम अपने यूडीएफ गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। खड़गे ने उम्मीद जताई कि अगले साल केरल की जनता राज्य में दमनकारी और सांप्रदायिक दोनों ही ताकतों को हराएगी। केरल के नेताओं के साथ हुई मीटिंग में हमने अपनी सियासी रणनीति और राज्य के भविष्य पर चर्चा की है। जबकि राहुल गांधी ने इस मीटिंग के बारे में मीडिया पर लिखा, आज कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में केरल के नेताओं के साथ एक सार्थक चर्चा हुई, जहां हमने केरल के लोगों को लेकर एक फोकस, दूरदर्शी और प्रति समर्पित बातचीत की। लगभग 2.5 घंटे चली इस मीटिंग के बाद दास मुंशी और वेणुगोपाल मीडिया के बीच पहुंचे और उन्होंने मीटिंग में हुई चर्चा के अहम बिंदुओं की जानकारी दी। दास मुंशी ने मीडिया में कहा कि हाईकमान ने केरल के नेताओं से कहा कि सभी लोग आपस में मिलकर काम करें, सब पार्टी के अनुशासन में रहकर काम करें। खड़गे का कहना है कि हमें अपने वर्कर्स को कमतर नहीं आंकना चाहिए। हमारे वर्कर्स जो सोचते हैं हमें उस हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। वहीं राहुल गांधी का कहना है वो 5 साल केरल के लोगों के बीच रहे, इसीलिए वो अच्छी तरह जानते हैं कि केरल के लोग किसी भावनात्मक तरीके से कांग्रेस से जुड़े हैं। इसीलिए हम में से किसी को भी ना तो ऐसा कोई काम करना चाहिए और ना ही ऐसी कोई बात बोलनी चाहिए जो उस रेखा को लांघे जहां केरल के लोगों का अपमान होता हो। पार्टी का मानना है कि फिलहाल केरल के लोगों की कांग्रेस से बेहद उम्मीदें हैं और हमें उनके मुद्दों और समस्याओं को उठाते हुए जमीन पर जाना चाहिए।
दरअसल पार्टी एलडीएफ सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सामान्य रूप से शशि थरूर के मीडिया में हालिया बयान से जुड़े मामले का भी जिक्र हुआ। यहाँ पार्टी की ओर से नेताओं को नसीहत दी गई कि पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा। दरअसल पिछले दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद शशि थरूर ने बीजेपी की लिस्ट की कुछ तारीफ की थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के आला नेताओं ने कहा कि आपस में मतभेद और गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। लोगों को नहीं लगना चाहिए कि कांग्रेस बटी हुई है। मीटिंग में कहा गया है कि इन सभी नेता एक सुर में वही बात कहेंगे जो पार्टी लाइन होगी। अभी तक कयास से लगाए जा रहे थे कि थरूर पार्टी से निकल सकते हैं, लेकिन अब इस पर विराम लगता दिख रहा है और कहा यह जा रहा है कि पार्टी की तरफ से शशि थरूर को फटकार लगाई गई है। साफ है कि कांग्रेस शशि थरूर के बदले बदले अंदाज से खुश नहीं है और उससे साफ संकेत दिए हैं कि अगर ऐसा करने वालों से शक्ति से निपटा जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शशि थरूर कांग्रेस के इस फरमान को मानेंगे या फिर अपनी अलग राह चुन लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।